नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके वकील डॉक्टर पी एन मिश्रा साहब हैं। पी एन मिश्रा साहब, मैंने सुना धमकी की भाषा बहुत डरावनी सी धमकी है। क्या क्या कहा है उसने? अब उसने तो जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है वो कोई भी शिष्ट व्यक्ति अपने मुंह से तो उनको कह नहीं सकता है। माने जो निम्न स्तर की गाली गलौज वाली चीज़ होती है वो कहते हुए उसने ये धमकी दिया है कि जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या कर दी गई थी उसी तरह से तुम यात्रा पर चलो, तुम्हारी हत्या कर देंगे और मैं तो तुम्हें मार ही डालूँगा और अकेला मैं ही नहीं हूँ, हमारे लाखों लोग हैं ऐसे जो तुमको मार डालेंगे। तो उसके कहने से ये स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जिसमें लाखों सदस्य हैं और सभी जो है वो किसी उनके एक कार्य से रुष्ट हैं। वह कार्य क्या है? क्योंकि वो कह रहा है कि यात्रा पर चलोगे तो मार डालेंगे, यानी वो गविष्ठी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं जिसको कहते हैं कि गाय को बचाने के लिए धर्म युद्ध जिसको कहें। तो वो उन्होंने निश्चय कर रखा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभाएं हैं सब में वो कम से कम एक सभा, दो सभा, चार सभा करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि जो गाय को माता नहीं कहता है, राज्य माता जो सरकार या पार्टी घोषित करने की बात नहीं करती है, गो रक्षा की बात नहीं करती, जो गो हत्यारे हैं उनको जो है वो गंभीर दंड का प्रावधान नहीं करती है, उसको आप वोट न दें। वो ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो गाय के रक्षा की बात करती है और जो गाय को राज्य माता घोषित करने का वचन दे। तो इससे जो है ये लगता है कि जो कोई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं जिनको कि इस मुद्दे से उनकी यात्रा से नुकसान हो सकता है, उसी किसी संगठन या जो है राजनीतिक दल का वो व्यक्ति होगा। और वो ये भी कह रहा है कि जो है वो एक दूसरा भी उसका फ़ोन है जिसमें कि एक व्यक्ति से बात कर रहा है। उसने फ़ोन नंबर अपना बंद भी नहीं किया है, एक व्यक्ति ने उसको फ़ोन किया तो उसमें भी वो कह रहा है कि चलो जो है वो जैसे मुख्तार अंसारी और इनको जेल में भी मार दिया गया, नहीं होगा तो हम लोग जेल में भी मार देंगे। अच्छा, वो जिस नंबर से धमकी दे रहा है, हाँ, उसी नंबर से पहले भी मैसेज करता रहा है? उसी नंबर से मैंने ये अप्रैल के महीने के शुरुआत से ही पहले वो मैसेज ही करता रहा है। उसके बाद में जो है उसका जब मैसेज बंद कर दिया गया लोगों ने देखना तो ये जो है रिकॉर्डेड मैसेज भेजा। तो ये रिकॉर्डेड मैसेज में कल जो आया था उसमें ये आया हुआ था, उसको जो है वो बहुत ही गंभीर है। और तो ये जो अप्रैल से उसको जो मैसेज भेज रहा था, कभी शंकराचार्य जी की तरफ से कभी पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की गई है? पुलिस को बताया गया कि इस तरह की धमकी आ रही है? नहीं, ऐसा होता है कि जैसे जो विविध राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं या किसी नेता के जो फैन होते हैं, सामान्यतया वो कुछ इधर उधर में से संदेश भेजते ही रहते हैं तो उनको नज़रअंदाज किया जाता है। कैसे तो लोग भेजते रहते हैं, कोई एक मैसेज भेजा, दो मैसेज भेजा, बंद हो गया। लेकिन ये तो निरंतर जो है वो मैसेज भेज ही रहा था और जब वो उसको नज़रअंदाज किया गया तो इसने रिकॉर्डेड मैसेज जो है भेजा। और इसकी भाषा का कुछ जो है जो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने उसका अध्ययन करके बताया कि ये जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है, इसकी बातचीत से, इसकी बोलने से लगता है और ये कुछ भी कर सकता तो है। ये जो उसने जो धमकी दी है, धमकी कल आई है? और कल रिकॉर्डेड मैसेज कल आए हैं मैसेज उसके, तो दो मैसेज आए हैं। उसके बाद से ये बात पुलिस को बताया गया, शिकायत दर्ज कराई गई? वो उसके जब ये आया तो उस समय जो है वो संदेश जो है जब हमारे पास आया, उस समय मैं हरिद्वार में था तो हमारे जो वहाँ अधिवक्ता हैं श्रीनाथ त्रिपाठी जी, उनको हमने एक संदेश दिया कि इसको आप वहाँ लोकल थाने में जो है वो दर्ज करवा दें। तो चूँकि शाम को देर हो चुकी थी, संभव है कि आज गए होंगे, दर्ज करवाए होंगे। तो जिस नंबर से पहले से मैसेज भेजता रहता था, धमकी भरा मैसेज भेजता था, अब रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है,
और वो फ़ोन नंबर अब भी काम कर रहा अब है भी चालू है। और ये फ़ोन नंबर चालू है, वो फ़ोन नंबर बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब उसे कोई भय ही नहीं कि है उसका कुछ कोई बिगाड़ पाएगा। नहीं, उसे कोई भय नहीं है। और जिस तरीके से वो दो बातें जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने उसका परीक्षण करके उसके रिकॉर्डेड मैसेज का उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके जैसे अतीक अहमद मार दिया गया वो कह रहा है, तो इसका मतलब ये है अतीक अहमद तो पुलिस कस्टडी में था, पुलिस ने जो है उनको पकड़ के पुलिस ले गई और पुलिस कहीं अस्पताल में ले गई, वहाँ उनको मारने वालों ने मार दिया। इसका मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि हमें पूरा जो है वो सरकारी संरक्षण है, हम पुलिस की मदद से भी हत्या कर देंगे। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जिस तरह से जेल में मुख्तार अंसारी को मार दिया गया, जेल में जो है वो उस तरह से मार देंगे। इसका मतलब ये है कि इसके कई अपराधी या उस संगठन के लोग जेल में भी जो है वो चले जाएंगे कैदी बन करके या जैसे भी बन के, और किसी कारणवश कोई आरोप लगा करके जो है वो गिरफ्तार किया जाए और फिर जो है जेल में हत्या कर दी तो जाए। ये आपको क्या ये कोई सिरफिरा भी आदमी हो सकता है जिसने अपने से मतलब अपने मन से कर रहा हो, किसी के इशारे पे नहीं कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ये दो, इसमें दो चीज़ है, किसी का इशारा हो या न हो, लेकिन इतना तो अवश्य है कि ये किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो संगठन शंकराचार्य को अत्यधिक घृणा करता है। और उस संगठन में हमेशा ये बात होती है, जैसे कि महात्मा गांधी जी थे, तो महात्मा गांधी जी के कार्यों से, उनके कार्यों से देश को बहुत नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, इतनी अधिक चर्चा होती थी कि एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे अपने आप आपा खो बैठा और उसने जा कर के गांधी जी की हत्या कर दी। उसी तरीके से किसी न किसी ऐसे संगठन से जुड़ा है जहां शंकराचार्य के विरुद्ध बार बार बात होती है। हो सकता है कि उसी से ये अपना आपा खो बैठा हो और ये स्वयं में, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि हमारे जैसे लाखों लोग हैं, मार तो डालेंगे ही। इसका मतलब ये है कि संगठन में ये भी बात हुई है कि अगर कोई हत्या कर, जो कोई भी जिसको अवसर मिले वो इनकी यात्रा के दौरान में हत्या कर तो दे। ये नंबर चूंकि बंद नहीं है, हाँ। तो ये कुछ पता चला कि वो नंबर कहाँ का है, किधर से रजिस्टर्ड है, या वो आदमी है कहाँ? महाराष्ट्र में वो रजिस्टर्ड नंबर है। लेकिन उसकी भाषा, उसकी बोली तो ये बता रही है कि वो पूर्वांचल से है, यूपी बिहार के का रहने वाला है। हाँ, वो उसकी भाषा, उसकी बोली से यही पता चल रहा है कि इधर का रहने वाला है। और जो विविध उपकरण हैं जिनसे ट्रेस करते हैं, जैसे ट्रू कॉलर है या ये ईमेल आईडी वगैरह, फेसबुक आईडी खोलते हैं, तो उसका ट्रेस किया गया तो 3 अलग अलग नामों से उसका मिला है। एक में सिंह टाइटल लिख रखा है, एक में पाटिल लिख रखा है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि 3 अलग अलग नाम, अलग टाइटल लिखने का मतलब ये है कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, वो माने सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपने नाम से कोई भी आईडी बनाता है, कुछ भी करता है, तो हो सकता है कि वो पूर्वांचल का अपराधी रहा हो और जाकर के महाराष्ट्र में जो है छिप के रह रहा हो। कल उसकी शाम की लोकेशन कुछ लोगों ने ऐसे लोकेशन के आधार पर बताया कि ये व्यक्ति जो है इस समय गोवा में है। तो ये जो मुझे बात समझ में आई कि ये इतना गंभीर मसला है, शंकराचार्य से जुड़ा मसला है, तो इसमें एक तो पहली बात कि तत्काल पुलिस के पास शिकायत होनी चाहिए थी, पुलिस के पास शिकायत हो गई होगी और इस मामले में पुलिस को तत्काल गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। और चूंकि उसका फ़ोन बंद नहीं है, ये 2-3 चीज़ें इसमें संकेत साफ हैं कि उसे पुलिस का भय नहीं है। दूसरा ये कि लगातार वो फॉलोअप करता रहा, लगातार वो मैसेज करता रहा, मैसेज पर देखा कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, उसके बाद उसने रिकॉर्डेड मैसेज भेजा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार भले कह रही है कि शंकराचार्य जो हैं वो शंकराचार्य के पद को लेकर के विवाद हो सकता है, वो अदालत में हो सकता है, अदालत में है, ये अलग मसला है। किसी सरकार की आलोचना, यूपी सरकार की आलोचना करते हैं शंकराचार्य जी, तो वो अलग मसला हो सकता है। लेकिन किसी राज्य में इस तरह से खुलेआम धमकी दिया जाए तो ये राज्य के लिए, राज्य की पुलिस के लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार संज्ञान लेगी और तत्काल इस मसले पर कार्रवाई करेगी, तत्काल उस आदमी को धर दबोचेगी और पता चलेगा कि आखिर ये कौन है और किस बात से व्यथित है। हालांकि जैसा उसके कंटेंट हैं धमकी के, उससे जाहिर सी बात है कि वो शंकराचार्य के इस
अभियान से, गौरक्षा वाले अभियान से वो आहत है, ऐसा उसके। हाँ, और उसने ये भी कहा है दूसरा, जब उसका फ़ोन तो चालू है, जब एक व्यक्ति ने फ़ोन करके उससे बात की तो उसमें उसने कहा जाओ एफआईआर कर दो, हमें कोई डर नहीं। मतलब पुलिस का भय नहीं है। और ये और चिंताजनक बात है कि जिसके मन में पुलिस का भय नहीं हो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इस मसले पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, उसको धर दबोचा जाना चाहिए। आपने हमसे बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अनकोट। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अनकोट को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।